दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं लोहगढ़ किले पर। तो दोस्तों, बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं लोहगढ़ किले पर। दोस्तों, लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे शहर से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। दोस्तों, लोहगढ़ किले को लोहागढ़ किला भी कहा जाता है। यह एक स्मारकीय पहाड़ी किला है जो लोनावाला में सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, लोहागढ़ किला समुद्री सतह से तकरीबन 1033 मीटर या 3389 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। दोस्तों, लोहागढ़ किला पावना बेसिन और इंद्रायणी बेसिन को विभाजित करता है। लोहागढ़ किला अपने पड़ोसी विशापुर किले से जुड़ा हुआ है। लोहागढ़ पर हरियाली भारी मात्रा में देखने को मिलती है, चाहे बरसात हो या सर्दियों का मौसम। लोहागढ़ पर हमेशा कोहरा छाया रहता है। दोस्तों, लोहागढ़ किले पर ज़्यादातर शासन मराठा साम्राज्य का रहा था। केवल 5 वर्ष ही इस पर मुगल शासन कर पाए। दोस्तों, लोहागढ़ किले का निर्माण काल इतिहास में दर्ज नहीं है, मगर इसकी अभेद फौलादी किलेबंदी को देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। लोहागढ़ किले का इतिहास काफ़ी गहरा है। दोस्तों, इस किले पर ज़्यादा समय छत्रपति शिवाजी एवं उनके पूर्वज तथा वंशजों का शासन रहा, परंतु अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों ने इस पर राज किया, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन, राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य, निजाम, बहिमिंस, मुगल और मराठा शामिल हैं। दोस्तों, इसी लोहगढ़ किले में 1464 में बुरहान शाह दुती को कैद में रखा गया था। दोस्तों, 1489 में जब मलिक अहमद शाह ने शिवनेरी पर निजामशाही स्थापित की, तब उसने पुणे के आसपास स्थित लगभग सभी किलों को जीत लिया था। और 1630 में लोहागढ़ पर आदिल शाही की हुकूमत रही और आगे चलकर 1648 से 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी क्षेत्र जीतते हुए लोहागढ़ और बीजापुर को भी स्वराज्य में शामिल कर लिया। और 1665 में हुए ऐतिहासिक पुरंदर के समझौते के तहत लोहागढ़ मुगलों को सौंपा गया, मगर फिर 1670 में मराठों ने इस पर पुनः विजय प्राप्त कर ली और लोहागढ़ दोबारा मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। लोहागढ़ किले का उपयोग मराठा अपने खजाने रखने के लिए करते थे। शिवाजी महाराज की सेना द्वारा की गई सूरत की पहली लूट की सारी संपत्ति सेनापति नेतोजी पालकर ने लोहागढ़ पर ही सुरक्षित रखी थी। आगे चलकर 1713 में शाहू महाराज ने लोहगढ़ कान्होजी आंग्रे को सौंपा और 1720 के आगे इस पर पेशवाओं का हक रहा। और 1789 में नाना फडणवीस ने लोहगढ़ किले की मरम्मत करवाई और कुछ समय तक इसका उपयोग रहने के लिए किया और किले में कई निर्माण भी करवाए। इस किले के अंदर विशाल टैंक तथा सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, 1803 में यह दुर्ग अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और वर्तमान समय में लोहगढ़ किले को भारत सरकार संरक्षित कर रही है। दोस्तों, अगर बात लोहागढ़ किले की वास्तुकला की जाए तो दोस्तों, लोहगढ़ की वास्तुकला अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट कला की उदाहरण है। किले की हरी भरी वादियाँ, हमेशा बसंत ऋतु सा दिखने वाला किला सभी को मोहित करता है। दोस्तों, लोहागढ़ किले में देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें प्रमुख किले के 4 प्रवेश द्वार, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा और महादरवाज़ा आदि 4 दरवाजे हैं। एवं लोहागढ़ में स्थित एक मंदिर, लक्ष्मी कोठी, 52 टाँके, विंचुकाटा आदि अत्यंत दर्शनीय है। दोस्तों, गणेश दरवाजे के दोनों तरफ भगवान गणेश की मूर्तियाँ बनी हैं। दरवाजे पर लोहे से बनी नुकीली कीली लगी हुई हैं।
किले की सुरक्षा हेतु यह गणेश दरवाज़ा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा एवं नारायण दरवाजे को पेशवा के राज में लोहगढ़ की मरम्मत करवाते समय यह दरवाज़ा नाना फडणवीस ने बनवाया था। इस दरवाजे के पास अनाज के भंडार के लिए एक सुरंग जैसी कोठी भी बनी है। दोस्तों, महादरवाजा लोहगढ़ का मुख्य दरवाज़ा है। इस पर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर फिर ऊपर गढ़ी की ओर जाना पड़ता है। यह दरवाज़ा भी नाना फडणवीस ने बनवाया था। दोस्तों, लोहगढ़ में एक टूटा हुआ मंदिर भी है। इतिहास कहता है कि यह एक राजपूत सेनापति की पत्नी की समाधि है। यहीं पास में राज सदर भी है और मंदिर के ठीक बाहर चूने की भट्टी दिखाई देती है। दोस्तों, भट्टी के पास ही एक ऊंचा ध्वज स्तंभ खड़ा है। दोस्तों, स्तंभ के आगे लक्ष्मी कोठी स्थित है। दोस्तों, लक्ष्मी कोठी एक बड़े से पत्थर में तराशी गई एक गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ लोमेश ऋषि ने अपनी तपस्या पूर्ण की थी। दोस्तों, लक्ष्मी कोठी को लोहागढ़ की सबसे पुरातन वस्तुओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी कोठी के सामने ही एक टूटी फूटी तोप पड़ी हुई है। कोठी में बने कमरे अपनी इस अवस्था में भी इतिहास की कहानियाँ उजागर करते हैं। दोस्तों, लोहगढ़ किले पर 40 से भी अधिक पानी की टंकियां बनी हुई हैं, जिसमें 52 टाके के नाम से जाने जाने वाली टंकी सबसे बड़ी मानी जाती है। इसका निर्माण नाना फडणवीस ने करवाया था। इस टंकी पर लगे शिलालेख में भी इस बात की पुष्टि की गई है। दोस्तों, लोहगढ़ पर एक लंबी मगर सकरी माची बनी हुई है, जिसे विंचुकाटा कहा जाता है। दूर से देखने पर यह बिच्छू के डंग जैसी दिखाई देती है। इस कारण इसका नाम विंचुकाटा पड़ा। यह जगह पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, क्योंकि यहाँ से लोहगढ़ किले का पूरा नज़ारा मनमोहक दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो लोहागढ़ अपने निसर्ग सौंदर्य की वजह से पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहा है, मगर यदि इसका इतिहास देखा जाए और समझा जाए तो यह किला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्व रखता है। लोहागढ़ किला आज भी बहुत सी कहानियाँ बयां करता है। आज के समय में लोहगढ़ किला अपने शासकों की वीरता का एकमात्र गवाह बचा हुआ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।